सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि आज रियासत ने अपना जवाब वाज़ेह तौर पर दे दिया। फौज के खिलाफ बयानिया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान इसकी अफवाज और शहीदों का मजाक नहीं बनेगा। अमरीकी महकमा खारजा ने कनाडा को $2.5 अरब के बम फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका बमों को गाइडेड गोला बारूद में बदलने वाली 5000 से जायद किट्स भी देगा। ब्राजील के साओ पाउलो एयरपोर्ट पर तैयारे में खौफनाक आग भड़क उठी। कार्गो केबिन में भड़कने वाली आग ने पूरे तैयारे को लपेट में ले लिया। तैयारे में सवार 180 अफराद को बाहिफाजत उतार लिया गया। एक शख्स कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। वो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। वो शख्स अपनी जात का कैदी है। कोई बहाम ना रहे, उनकी सियासत खत्म हो चुकी है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि बात इतनी बढ़ चुकी है कि खुलकर बोलना पड़ेगा। आपकी सियासी शोबदाबाजी का वक्त खत्म हो चुका है। इनका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। इनकी जात और ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। तुम हो कौन, किसकी जुबान बोल रहे हो? DGISPR मजीद बोले कि जहनी मरीज की ट्वीट देखें कैसे बयानिया बनाया जाता है। जहनी मरीज ने 2 रोज पहले ट्वीट की, उस पर गौर करें। अपने आप को अक्ले कुल समझने वाला दूसरों को गद्दार कहता है। उस शख्स ने अपनी औलाद को बाहर रखा हुआ है। पहले अपनी औलाद को खवारिज के सामने खड़ा करो, फिर बयानिया बनाना। इन सब का सहूलतकार भारतीय मीडिया है। रॉ के अकाउंट्स इनके ट्वीट वाले बयानिए को चला रहे हैं। वाज़ेह है ये शख्स जो चाहता है वो नहीं होगा। फौज के खिलाफ अवाम को भड़काने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फौज को अपनी सियासत से दूर रखें। पाक फौज लिसानियत या किसी सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करती। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का फैसला हुकूमत का होगा। रियासत पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं। पाक फौज और अवाम में कोई दरार नहीं डाल सकता। हम किसी सियासी जमात का एजेंडा लेकर नहीं चलते। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि अगर कोई अपनी जात या माइंडसेट के लिए फौज पर हमले करता है तो छोड़ा नहीं जाएगा। पहले बयानिया बनाया गया पाकिस्तान की तरसीलाते ज़र बंद कर दें। ये शख्स IMF से कहता है पाकिस्तान को कर्जाना दें। ये शख्स फिर सिविल नाफरमानी करने और बिल अदा न करने का कहता है। इसने 9 मई को GHQ पर हमला नहीं कराया। कहता है इस फौज को लीडरशिप को टारगेट करें जिसने मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त दी। उस बयानिए को उनका अपना सोशल मीडिया अकाउंट, फिर भारत फिर अफगानिस्तान का सोशल मीडिया चलाता है। एक अकाउंट है, पूरी पार्टी को नहीं पता कहां से चलता है। वो शख्स बैरूनी अनासर के साथ मिलकर काम कर रहा है। किस कानून के तहत आप एक मुजरिम से मिलते हैं? वो शख्स तो फौज और उसकी लीडरशिप के खिलाफ बयानिया बनाता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि उज़्मा खान भारतीय मीडिया पर PTI को हमला करने का कह रही हैं। आर्टिकल 19 के तहत आज़ादी इजहार राय की इजाज़त है, मगर इसकी भी कुछ कदगने हैं। आर्टिकल 19 आपको मुल्क, रियासत और कौमी सलामती के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं देता। तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? पाकिस्तान के इतने इश्यूज हैं, इन पर बात क्यों नहीं करते? चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। CDF के नोटिफिकेशन पर झूठ का एक सैलाब था। DGISPR ने कहा कि फौज की एक एक खबर को लेकर प्रोपेगेंडा किया गया। पता नहीं कहां से इनके जहनों में ख्यालात आते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती पर सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। CDF के हेडक्वार्टर्स का आगाज हो चुका है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स जंगी मामलात के बारे में मुकम्मल आगाही फराहम करेगा। दुनिया के 70 ममालिक में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स हैं। वॉरफेयर का कैरेक्टर चेंज हुआ है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स वॉरफेयर में कामयाबी हासिल करने के लिए है।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल तौसी। वजारत दिफा ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद दोनों नोटिफिकेशन जारी किए। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर गुज़िश्ता रोज़ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दी थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की दोनों अस्करी सरबराहान को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी का अस्करी सरबराहान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती से दिफा मज़ीद बेहतर होगा। जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। वज़ीर आज़म अपोजिशन को मीसा के इस्तेहकाम जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने सेनेट इजलास में खिताब में कहा, जेल में मुलाकातें कानून व इंसाफ के तहत ही होती हैं। कानून किसी कैदी को जेल में बैठकर अमन-ओ-मान के मसाइल पैदा करने की इजाज़त नहीं देता। मुलाकातों को मुल्क में गड़बड़ पैदा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बानी पीचा ने अपनी बहन के साथ जेल मुलाकात में अमन-ओ-मान में खलल डालने की हिदायत दी। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों को शर्मिंदा होना चाहिए। बेबुनियाद तूफान बर्पा करने वाले कौम से माफ़ी मांगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान का दिफा एक बार फिर मज़ीद मजबूत हुआ है। पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल तब्दीलियां करके दुश्मन को खौफज़दा कर दिया। तमाम फोर्सेस के लिए एक मुतहिदा कमांड कायम की गई। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान को बहुत आगे लेकर जाएंगे। इदारों को कमज़ोर करने की बातें करने वालों की पाकिस्तान की सियासत में कोई जगह नहीं। पीटीआई रहनुमा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। अदालत ने शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट का शहजाद अकबर के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म। शहजाद अकबर मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। मुकदमे का चालान अदालत में जमा करवाया जा चुका। शहजाद अकबर के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़िब बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज है। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर की अदम दस्तियाबी के बायस फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। अदालत ने केस की समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। 9 मई के 3 मुकदमात में अदम पैरवी पर उमर अयूब की बुरी जमानत खारिज। अदालत ने वकला की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानत में 16 जनवरी तक तौसील। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में नून लीग का ऑफिस जलाने समेत 6 मुकदमात की समाअत। बानी पीटीआई की बहनें अदालत में पेश हुई। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आजम सवाती को भी अबूरी जमानत में 16 जनवरी तक तौसील मिल गई। असद उमर ने कहा कि मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मिल बैठना होगा। मुल्की हालात ठीक नहीं, हुकूमत ने 3 साल बर्बाद कर दिए। बरतानवी बहरिया ने दुनिया का पहला बगैर पायलट हेलीकॉप्टर तैयार कर लिया। जदीद ऑटोनमस सिस्टम से लैस प्रोटीस नामी हेलीकॉप्टर 1 टन वजन उठाने की सलाहियत रखता है। तेज हवाओं और समुद्री लहरों में भी ऑपरेशन कर सकता है। मुल्क के शिमाली इलाकों में आज बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और केपी में पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पीटीएम ने खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। पेशावर समेत जनूबी और वस्ती अजला में भी बादल बरसेंगे। लाहौर बदस्तूर फजाई आलूदगी के लपेट में दुनिया में आलूदा तरीन शहरों में 3रे नंबर पर आ गया। फैसलाबाद, कसूर और गुजरावाला में भी फजाई मयार खराब है।
अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेंटागन के खिलाफ तारीखी मुकदमा दायर कर दिया। अखबार ने पेंटागन की नई मीडिया पॉलिसी को अदालत में चैलेंज किया है। मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पेंटागन की पाबंदियां सहाफ़ती आज़ादी को बराह रास्त मुतासिर करती हैं। नई पॉलिसी के तहत पेंटागन मुलाजमीन से मालूमात लेने को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया है। अमेरिका यूक्रेन को इलाकाई मामलात पर धोखा दे सकता है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेनी सदर को अमेरिका के हवाले से खबरदार कर दिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में यूरोपीय सरबराहान का वाशिंगटन के मुज़ाकराती रवैये पर संगीन शुकूक व शुबहात का इजहार। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का भी ज़ेलेंस्की को इंतहाई मोहतात रहने का मशवरा। सदर इमैनुअल मैक्रों की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली कियांग से मुलाकातें। फ्रांसीसी सदर ने यूक्रेन जंग खत्म कराने के लिए चीन से मदद मांग ली। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 20 अरब डॉलर्स मालियत की कंपनी AI परप्लेक्सिटी के साथ शराकत करते हुए इंटरैक्टिव गोल एक्सप्लोरर मुतारिफ करा दिया। फीचर के जरिए मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड और अल नसर के साथ उनके करियर के यादगार गोल्स और लम्हात आसानी से देखे जा सकते हैं।